अभी तक हमने देखा कि हम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करती है। तो अभी जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं प्रीवियसली, उसमें हमने देखा कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ हो रहा है, राइट। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है या कोई कंपनी जो है उसको एक से ज़्यादा राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और अगर ऐसा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा राउटर जो है जो किसी एक राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए कॉन्फ़िगर है, वो सिर्फ उसी राउटिंग प्रोटोकॉल से रिलेटेड कम्युनिकेशन कर सकता है या उसी राउटिंग प्रोटोकॉल के रूट्स लर्न कर सकता है और उसी राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू रूट्स जो है वो एडवर्टीज़ कर सकता है, ठीक है। अब अगर हम मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में हमें एक राउटिंग प्रोटोकॉल्स या एक राउटिंग प्रोटोकॉल के जो रूट्स हैं उसको दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ जो है वो शेयर करना पड़ेगा, है ना। और इसे हम जो है रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जब हम एक राउटिंग प्रोटोकॉल से किसी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल्स में रूट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो ये when a route learned through one source of routing information, most typically one routing protocol, needs to be distributed into a second routing protocol domain, है ना। तो यहाँ पे हमें रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करना पड़ेगा, राइट। तो रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी, है ना। ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पे हमें रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रही है तो वहाँ पे हमें रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ क्यों करेगी, तो ये तो एक बेसिक एग्जांपल है। हम जैसे सपोज़ कि दो कंपनीज थी, एक कंपनी 1 थी, दूसरी कंपनी 2 है। कंपनी 1 के अंदर जो राउटर्स हैं हमारे वो EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, और कंपनी 2 के अंदर हमारे जो राउटर्स हैं वो OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज़ इन दोनों कंपनीज़ का मर्जर हो जाता है ना, ये दोनों कंपनीज़ मिलके जो है वो एक कंपनी अगर हो जाती है, तो इनके नेटवर्क्स जो हैं वो हमें आपस में कनेक्ट करने पड़ेंगे। और जब हम कनेक्ट करेंगे तो अब कंपनी 1 के जो EIGRP डोमेन के सबनेट्स हैं, इनको हमने कंपनी 2 के OSPF डोमेन में एडवर्टीज़ कराना पड़ेगा। इसी तरीके से कंपनी 2 के OSPF डोमेन के जो सबनेट्स हैं, इनको हमने कंपनी 1 के EIGRP डोमेन में एडवर्टीज़ कराना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू होगा। जैसे यहाँ पे R1 और R2 हमारे दो रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर्स हैं जो EIGRP सबनेट्स को OSPF में या OSPF सबनेट्स को EIGRP डोमेन में एडवर्टीज़ कर सकते हैं। जैसे EIGRP डोमेन का अगर एक सबनेट था, सबनेट 1, तो हमारा जो राउटर है यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर, ये दोनों ही डोमेन से कनेक्टेड है, EIGRP से भी और OSPF से भी। तो ये क्या करेगा कि ये जो सबनेट 1 है, ये सबनेट 1 की इंफॉर्मेशन लर्न करेगा वाया EIGRP, और R1 पे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये जो सबनेट इसने EIGRP के थ्रू लर्न करा है, इस सबनेट को ये रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू OSPF डोमेन में एडवर्टीज़ करेगा। तो OSPF डोमेन में जो हमारे राउटर्स काम कर रहे होंगे, है ना, उन्हें इन सबनेट्स की या EIGRP डोमेन में ये जो सबनेट 1 था, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चलेगी, राइट। तो कुछ इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जहाँ पे हम किसी एक राउटिंग डोमेन के सबनेट्स को किसी दूसरे राउटिंग डोमेन में जो है एडवर्टीज़ करते हैं। तो ज़रूरत हमें कब पड़ सकती है रीडिस्ट्रीब्यूशन की, ऐसा कब होगा कि हमें मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करने पड़े। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज पॉसिबल हो सकते हैं। जैसा पहला, इसमें मर्जर्स व्हेन डिफरेंट IGPs आर यूज्ड। जैसे दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपनीज अगर आपस में मर्ज होती हैं और वो अगर अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करती हैं, राइट, तो उस केस में हमें जब इनके नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होंगे तो वहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ सकता है। मर्जर्स व्हेन द सेम IGP इज यूज्ड। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी दो कंपनीज जो हैं जब वो आपस में मर्ज हुई तो दोनों साइड में, मतलब दोनों कंपनीज जो थी वो सेम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रही थी,
लेकिन ऑटोनोमस सिस्टम नंबर डिफरेंट था। जैसे सपोज़ कि हमारी कंपनी 1 जो थी वो EIGRP यूज़ कर रही थी और EIGRP में वो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 यूज़ कर रही थी, और दूसरी कंपनी जो थी वो भी EIGRP यूज़ कर रही थी लेकिन वो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 200 यूज़ कर रहे हैं। तो इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर EIGRP में डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनके बीच में हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही रूट जो है वो शेयर करा सकते हैं, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट कंपनी सेम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रही है लेकिन ऑटोनोमस सिस्टम नंबर डिफरेंट है। मोमेंटम का मतलब हो सकता है कि हमारा जो एंटरप्राइज है, हमारी जो कंपनी है, वो शुरू से ही मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो है वो यूज़ कर रही थी, राइट। मतलब हमारी कंपनी पॉलिसी ऐसी है, डिज़ाइन ऐसा है जहाँ पे हम मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बीच में जो रूट्स हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही शेयर होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट कंपनी डिवीजन्स अंडर सेपरेट कंट्रोल फॉर बिजनेस और पॉलिटिकल रीजंस, मतलब हमारी एक ही कंपनी में हो सकता है कि डिफरेंट डिवीजन्स हों और अलग अलग हमारी कंपनी की जो डिवीजन्स हैं वो अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रही हैं। तो इन डिफरेंट डिवीजन्स के बीच में रूट शेयर करने के लिए फिर अगेन हमें जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। कनेक्शन या कनेक्शंस बिटवीन पार्टनर्स। कनेक्शंस बिटवीन पार्टनर्स का मतलब है कि जैसे हमारी कंपनी जो है सपोज़ मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और उसके लिए वो जो रॉ मटेरियल है किसी दूसरी कंपनी से वो जो है प्रोक्योर करती है, राइट। तो हमारी हो सकता है कि पार्टनर्स हों और उन पार्टनर्स के साथ में हम जो है अपने सबनेट्स जो है वो शेयर करना चाहते हैं, है ना। और हम हो सकता है कि अलग राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो और हमारा पार्टनर जो है वो अलग राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हो। तो उस केस में अगर हमारी कंपनी के सबनेट्स जो हैं इनको हम कनेक्ट करना चाहते हैं अपने पार्टनर की कंपनी के सबनेट से, तो यहाँ पे भी रीडिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। टू अलाउ मल्टी वेंडर इंटर ऑपरेबिलिटी। इस केस में हो सकता है कि जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें अगर हम मल्टी वेंडर सॉल्यूशन रखना चाहते हैं, जैसे हम EIGRP जो है वो तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे सारे राउटर जो हैं वो सिस्को के हों, क्योंकि EIGRP जो है सिस्को का प्रोप्राइटरी राउटिंग प्रोटोकॉल है। लेकिन सपोज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम चाहते हैं कि सिस्को और नॉन सिस्को दोनों तरह के राउटर्स हम यूज़ करें, तो उस केस में जो नॉन सिस्को राउटर्स हैं उन पर आप EIGRP यूज़ नहीं कर पाओगे। तो हो सकता है कि हम जो सिस्को राउटर्स हैं उनके बीच में हम EIGRP यूज़ करते हो और नॉन सिस्को राउटर्स में हम OSPF यूज़ करते हो। तो इस वजह से भी हमें जो है मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो रखने पड़ रहे हैं, और अगर मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं अगेन तो फिर उनके बीच में हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से हो सकता है कि हमारी जो कंपनी है वो ISP के साथ रूट शेयर करने के लिए डिफ़ॉल्ट रूट यूज़ नहीं कर रही है बल्कि BGP यूज़ कर रही है, या डिफ़ॉल्ट रूट भी वो BGP के थ्रू ही लर्न कर रही है ना। और हमारी जो पब्लिक प्रीफिक्स हमें मिली हुई है उसको वो ISP के साथ BGP के थ्रू एडवर्टाइज़ करते हैं। मतलब अगर हम BGP यूज़ कर रहे हैं, BGP जब हम यूज़ करते हैं तो जो BGP के रूट्स हैं उनको अगर हम अपने इंटरप्राइज में एडवर्टाइज़ कराना चाह रहे हैं तो अगेन BGP के थ्रू जो हमें इंटरनेट रूट्स हमने लर्न कर रहे हैं तो उनको अपने एंटरप्राइज़ के दूसरे राउटर्स पे एडवर्टाइज़ करने के लिए भी हमें जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मतलब हमारे इंटरनल जो रूट्स हैं उनको BGP डोमेन में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और BGP के थ्रू जो रूट्स हमने लर्न करे हैं उनको अपने IGP या इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल हमारा जो है उसमें रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और फाइनली ऐसा हो सकता है कि अगर हम लेयर 3 MPLS यूज़ कर रहे हैं, है ना, लेयर 3 वैन से जहाँ पे हम MPLS यूज़ कर रहे हैं या लेयर 3 VPN जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो लेयर 3 वैन के केस में क्या होगा कि नीचे एक एग्जांपल उसमें शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेयर 3 MPLS में होता है कि हमारे जो राउटर्स होते हैं वो ISP से कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमारा राउटर जो है वो अपना राउटिंग टेबल ISP के राउटर से शेयर करता है और फिर ISP जो है इन रूट्स को अपने वैन क्लाउड में जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा BGP में, है ना। और फिर दूसरी साइड पे हमारी जो ब्रांच है या हमारी जो दूसरी कंपनी की ब्रांच है वहाँ पे फिर अगेन इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आगे जो है शेयर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं जिनसे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ये है कि हमारी एक ही कंपनी की हो सकता है कि मल्टीपल डिवीजन्स हो। डिवीज़न 1 में हम एक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, डिवीज़न 2 में हम एक दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, तो इनके बीच में सबनेट्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम जो हमारे रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर्स हैं इन पे हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा।
ऐसे ही मैन्युफैक्चरर और सप्लायर, मतलब अगर हमारा कोई पार्टनर है और वो एक अलग राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं और हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक अलग राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रही है, तो सप्लायर जो हमारा पार्टनर है उसके साथ रूट शेयर करने के लिए हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। और ऐसे ही फिर ये बीजीपी के लिए, बीजीपी में हो सकता है कि हमारे जो राउटर्स हैं यहाँ पे जैसे है ना, इस तरफ डिवीज़न 1 में EIGRP 1 यूज़ कर रहे हैं, डिवीज़न 2 में OSPF यूज़ कर रहे हैं, डिवीज़न 3 में EIGRP यूज़ कर रहे हैं, और इन डिफरेंट डिवीजन्स के बीच में हम जो है BGP यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिवीज़न 1 के जो रूट्स हैं वो BGP में एडवर्टीज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये कि अगर काफ़ी बड़ी कंपनी है वो इंटरनली अगर BGP यूज़ करती है ना, ये तब की बात है। तो डिवीज़न 1 वाले जो हैं ये अपने रूट्स BGP में रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे डिवीज़न 2 के रूट्स भी BGP में रिडिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और डिवीज़न 3 के रूट्स भी BGP में रिडिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। फिर BGP के थ्रू जो रूट्स लर्न हुए हैं, जैसे डिवीज़न 1 के जो रूट्स BGP में लर्न हुए हैं, फिर BGP के थ्रू इन रूट्स को डिवीज़न 2 और डिवीज़न 3 में जो है रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसे ही MPLS की अगर देखें हम, जैसे MPLS में हमने कहा कि MPLS के केस में हमारी जो कंपनी होती है वो अपने रूट्स को ISP के साथ शेयर करती है। तो जैसे ये ISP का सपोज MPLS क्लाउड है जहाँ पे ISP इंटरनली जो है वो BGP यूज़ कर रहा है, तो हमारी कंपनी जैसे EIGRP यूज़ करती है, तो हमारी कंपनी की एक ब्रांच सपोज इस साइट में साइट 1 है हमारी कंपनी की, जहाँ पे हम EIGRP यूज़ कर रहे हैं। तो EIGRP के हमारे जो रूट्स हैं इसको हमने ISP के प्रोवाइडर एज राउटर से शेयर किया। ऐसे ही हमारी कंपनी की जो सेकंड साइट है साइट 2, यहाँ पे हमने इसको जो हमारे सबनेट्स थे EIGRP के, इनको ISP के प्रोवाइडर एज 2 राउटर के साथ शेयर किया। ISP क्या करेगा कि ये जो EIGRP के थ्रू रूट्स लर्न हुए हैं इनको इंटरनली यहाँ पे BGP में रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, और फिर साइट 2 के जो सबनेट्स यहाँ पे BGP में हैं इनको साइट 1 की तरह साइट 1 की तरफ जो है EIGRP के थ्रू रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो कई सारे सिनेरियोज पॉसिबल हैं जहाँ पे हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। ठीक है। अब रिडिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है ना, एक राउटर जिसमें हम रिडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं उस पर हमें क्या चीज़ें हैं जो कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी। तो रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्स एटलीस्ट 1 राउटर टू डू द फॉलोइंग। हमारा जो रिडिस्ट्रीब्यूशन राउटर होगा उस पर कम से कम हमें ये चीज़ें जो है वो कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी। पहला, यूज़ एटलीस्ट 1 वर्किंग फिजिकल लिंक विद ईच राउटिंग डोमेन। हमारा जो रिडिस्ट्रीब्यूशन राउटर होगा वो जिन 2 राउटिंग डोमेन्स के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसके पास या उसके जो इंटरफेसेस हैं वो दोनों राउटिंग डोमेन से कनेक्ट होने चाहिए। हाँ राइट। जैसे सपोज़ कि हमारा इस तरफ एक राउटिंग डोमेन जो है यहाँ हम EIGRP यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरा राउटिंग डोमेन हमारा जो है यहाँ सपोज़ हम OSPF यूज़ कर रहे हैं। तो एक ऐसा राउटर जो हमें इन दोनों डोमेन्स के बीच में जो रिडिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, जो दोनों डोमेन से कनेक्ट होता है, तो इसमें रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो रिडिस्ट्रीब्यूशन राउटर होगा, राइट, सपोज R1 है, तो इसका एक इंटरफेस जो है वो EIGRP डोमेन से कनेक्ट होना चाहिए और दूसरा इंटरफेस जो है वो OSPF डोमेन से कनेक्ट होना चाहिए, है ना। मतलब इसके पास वर्किंग इंटरफेसेस होने चाहिए दोनों डोमेन्स में। सेकेंड, ए वर्किंग राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन फॉर ईच राउटिंग डोमेन। हमारा जो रिडिस्ट्रीब्यूशन राउटर है इस पे दोनों ही राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर होने चाहिए। जिन 2 राउटिंग डोमेन्स को ये कनेक्ट कर रहा है उनमें जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे R1 जो है ये इस तरफ EIGRP डोमेन और सेकंड साइड जो है OSPF डोमेन के राउटर्स को कनेक्ट कर रहा है। तो R1 जो है, R1 का ये जो इंटरफेस है जो EIGRP डोमेन से कनेक्ट हो रहा है ना, इस साइड हमें EIGRP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और इसका सेकंड इंटरफेस जो OSPF साइड कनेक्ट हो रहा है इस इंटरफेस पे हमें OSPF इनेबल करना पड़ेगा। मतलब R1 जो है इस पे EIGRP भी कॉन्फ़िगर होगा और OSPF भी कॉन्फ़िगर होगा अगर ये EIGRP और OSPF राउटिंग डोमेन्स को आपस में कनेक्ट करता है तो। थर्ड इज एडिशनल रिडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगरेशन फॉर each routing protocol, specifically the redistribute command, which tells the routing protocol to take the routes learned by another source of routing information and to then advertise those routes। मतलब यहाँ पे कि जो
हमारा राउटर है R1, इसको हम कह रहे हैं कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस पे इसका एक इंटरफेस जो है वो EIGRP डोमेन से कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा इंटरफेस जो है OSPF डोमेन से कनेक्ट होना चाहिए। इस पे EIGRP भी कॉन्फ़िगर होना चाहिए, इस पे OSPF भी कॉन्फ़िगर होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना कॉन्फ़िगरेशन करने से जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा राउटर है R1, इसके दो इंटरफेसेस जो हैं वो दोनों डोमेन से कनेक्ट हो रहे हैं, दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल भी इस पर कॉन्फ़िगर्ड हैं। लेकिन सिर्फ इतना करने से R1 जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो स्टार्ट नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि R1 EIGRP सबनेट्स को OSPF डोमेन में और OSPF सबनेट्स को EIGRP डोमेन में रीडिस्ट्रीब्यूट करे, तो इसके लिए हमें जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जिसके लिए हम रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड हमें जो है ये दोनों ही राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंडर जो है कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारा राउटर R1 जो है ये OSPF रूट्स को EIGRP डोमेन में एडवर्टीज़ करे, तो इसके लिए हमें EIGRP डोमेन में जाके रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड चलानी पड़ेगी, ठीक है। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि ये EIGRP रूट्स को OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करे, तो OSPF सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके हमें EIGRP रूट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। R1 जो है इसके इंटरफेसेस दोनों डोमेन से कनेक्ट होने चाहिए, इस पे दोनों ही राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर होने चाहिए, और प्लस इस पे रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। ऑलराइट, सेकेंड फिर ये है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये होगा कैसे, है ना। देखिए, दो अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं, या दो अलग अलग हमारे पास जो राउटिंग डोमेन्स हैं, उन पे क्या है कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो है वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। OSPF के काम करने का तरीका अलग है, EIGRP प्रोटोकॉल जो है उसके काम करने का तरीका अलग है। वो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन अलग तरीके से करते हैं, टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन आपस में अलग तरीके से शेयर करते हैं, नेबर अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं कि हम एक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू जो सबनेट्स लर्न हुए हैं उनको जब हम दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टीज़ करेंगे, है ना, तो यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन जो है वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, जो आप फिगर देख रहे हो स्क्रीन पे, इसमें EIGRP डोमेन है हमारे पास एक तरफ, जहाँ पे सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3 हैं। दूसरी साइड हमारे पास OSPF डोमेन है जहाँ पे सबनेट 11, 12 और 13 है, ठीक है। अब राउटर हमारा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर है RD1, इस पे क्या होगा, इसका एक इंटरफेस EIGRP वाली साइड कनेक्ट हो रहा होगा, दूसरा इंटरफेस OSPF वाली साइड कनेक्ट हो रहा है। इस पे EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर्ड है और इस पे OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर्ड है। तो हमारा जो राउटर है RD1, इस पे क्या होगा, ये EIGRP डोमेन में काम कर रहा है RD1, तो इसके अपने नेबर्स होंगे, EIGRP में अपना नेबर टेबल बनाएगा, है ना। RD1 जो है इस पे दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, तो EIGRP के लिए इसका अपना नेबर टेबल होगा, EIGRP में इसके पास अपना टोपोलॉजी टेबल होगा। इसी तरीके से इस पे OSPF भी कॉन्फ़िगर्ड है, तो OSPF डोमेन में इसके अपने नेबर्स होंगे जिनके लिए उनका नेबर टेबल बनाएगा। इसी तरीके से OSPF डोमेन में जो सबनेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन इसके टोपोलॉजी टेबल में होगी, ठीक है। फिर बेस्ट पाथ का सिलेक्शन होगा टोपोलॉजी टेबल्स से, तो RD1 क्या करेगा कि EIGRP टोपोलॉजी टेबल में जो रूट्स हैं उनमें से बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करके ये अपने राउटिंग टेबल में लेके आएगा। राउटिंग टेबल में जो रूट्स EIGRP के थ्रू आएंगे वो इस तरीके से दिखेंगे आपको, सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3, और इनके आगे जो है ये डी लिख के आएगा कि ये जो रूट्स हैं वो EIGRP के थ्रू लर्न हुए हैं। इसी तरीके से OSPF डोमेन के जो सबनेट्स हैं वो OSPF टोपोलॉजी टेबल जो है इसमें से बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करेगा, और वो बेस्ट पाथ जो है अगेन इसके राउटिंग टेबल में आएंगे, सबनेट 11, 12 और 13, और ये तो आपके राउटिंग टेबल में जो है इनके आगे आपको प्रीफिक्स ये O दिखाई पड़ेगी कि ये इसने OSPF के थ्रू लर्न करें, ठीक है। तो RD1 जो होगा हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर,
इसके राउटिंग टेबल में EIGRP डोमेन और OSPF डोमेन में जो सबनेट्स हैं वो सारे सबनेट्स की इन्फॉर्मेशन इसके राउटिंग टेबल में होगी। EIGRP डोमेन के जो सबनेट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन EIGRP टोपोलॉजी टेबल में होगी और OSPF डोमेन के जो सबनेट्स हैं इनकी इन्फॉर्मेशन OSPF टोपोलॉजी टेबल में होगी। अब जब हम कह रहे हैं कि RD1 जो है ये EIGRP डोमेन्स के जो सबनेट्स हैं उनको OSPF डोमेन में जो है एडवर्टीज़ करेगा और OSPF डोमेन के जो सबनेट्स हैं इनको EIGRP राउटिंग डोमेन में एडवर्टीज़ करेगा। तो इस केस में जो वो रूट्स पिक करेगा वो रूट्स पिक कहाँ से करेगा, मतलब क्या ऐसा होगा कि ये RD1 जो है ये EIGRP टोपोलॉजी टेबल में जो एंट्रीज़ हैं इनको जो है अपनी OSPF टोपोलॉजी टेबल में लेके आएगा, राइट। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि EIGRP टोपोलॉजी टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है और OSPF का जो टोपोलॉजी टेबल होता है उसका स्ट्रक्चर अलग है ना, ये एक जैसे नहीं है। EIGRP टोपोलॉजी टेबल में जो एंट्रीज़ हैं उनको OSPF टोपोलॉजी टेबल में नहीं रख सकते क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों अलग अलग तरीके से जो है सबनेट्स को उसमें स्टोर करते हैं या सबनेट्स की इन्फॉर्मेशन जो उसको स्टोर करते हैं अपनी टोपोलॉजी टेबल में। तो जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमारा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर है वो सबनेट्स को पिक करता है राउटिंग टेबल से, ना कि टोपोलॉजी टेबल से, राइट। अगर हम RD1 जो है इस पर अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम कह रहे हैं कि EIGRP रूट्स को आप OSPF में और OSPF रूट्स को EIGRP में एडवर्टीज़ करो। तो ये किन रूट्स को एडवर्टीज़ करेगा, ये उन रूट्स को एडवर्टीज़ करेगा जो राउटिंग टेबल में होंगे, है ना। यहाँ पे ये जो सबनेट 1 2 3 की इन्फॉर्मेशन आई है ये EIGRP टोपोलॉजी टेबल से आई है। सबनेट 11 12 13 की जो इन्फॉर्मेशन आई है ये OSPF टोपोलॉजी टेबल से आई है, ठीक है। अब जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे तो RD1 क्या करेगा, RD1 को जब OSPF डोमेन में रूट्स एडवर्टीज़ करने होंगे, है ना, EIGRP रूट्स को जब OSPF डोमेन में एडवर्टीज़ करना होगा तो ये देखेगा कि मेरे राउटिंग टेबल में कौन से रूट्स हैं जो मैंने EIGRP के थ्रू लर्न करें, ठीक है। RD1 पे अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर करें तो ये देखेगा कि मेरे टेबल में कौन से रूट्स हैं जो मैंने EIGRP के थ्रू लर्न करें। तो ये जो EIGRP के थ्रू जो रूट्स इस राउटिंग टेबल में आए हैं ये इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा OSPF में। और इसी तरीके से जब RD1 OSPF रूट्स को एडवर्टीज़ करना होगा EIGRP डोमेन में तो देखेगा कि मेरे राउटिंग टेबल में कौन से रूट्स हैं जो OSPF के थ्रू लर्न हुए हैं। तो जो इसके राउटिंग टेबल में OSPF के थ्रू रूट्स लर्न हुए हैं इनको ये एडवर्टीज़ करेगा EIGRP डोमेन में, ठीक है। लेकिन हमने देखा है कि जो हमारे दोनों ही राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो EIGRP हो चाहे वो OSPF हो, इसमें जो राउटर्स हैं वो एक दूसरे से अपना टोपोलॉजी टेबल जो है वो शेयर करते हैं, है ना। रूट से इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि टोपोलॉजी टेबल जो है शेयर करते हैं। तो RD1 जो है हम कह रहे हैं कि ये क्या करेगा, हम कह रहे हैं कि RD1 जो है इसको अगर EIGRP के ऑलराइट, तो RD1 हमारा जो राउटर है अगर ये जो EIGRP सबनेट्स इसके राउटिंग टेबल में हैं इनको अगर ये OSPF डोमेन में एडवर्टीज़ करना चाह रहा है, राइट, तो RD1 क्या करेगा, RD1 जो है ये अपना टोपोलॉजी OSPF टोपोलॉजी टेबल शेयर करेगा ना अपने OSPF नेबर्स के साथ में, है ना। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग यहाँ पे।